हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के वी आर कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो कि है हमारा अध्याय 7, जो कि है क्या है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आज इस चैप्टर को शुरू करेंगे। इसके फार्मूलों को समझेंगे, इसके फार्मूले कैसे, इसके सवाल कैसे, इनको समझेंगे। फिर इसके बाद जैसे ये हमारा दिया हुआ है क्या निर्देशांक ज्यामिति, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम फार्मूले के बारे में देखेंगे। ठीक है, फार्मूला सबसे पहले हमारा क्या है इसमें, तो पहला है हमारा दूरी सूत्र का। ठीक है, दूरी सूत्र का पहले इसमें क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। दूरी सूत्र के बाद फिर मध्य बिंदु सूत्र, फिर विभाजन सूत्र। इसमें कुछ 2-3 टाइप के सूत्र हैं, उनको क्या करेंगे, हम लिखेंगे और फिर इसके बाद उन्हीं से हम सवालों के इसको आगे क्या करेंगे, हल करेंगे। जैसे हमारा दूरी सूत्र हो गया, दूरी सूत्र को क्या कहते हैं कि भाई डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला ये हमारा होता है, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि मध्य बिंदु की, ठीक है, तो मध्य बिंदु का तो मिड पॉइंट फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो सबका मैं फार्मूला आपको दे दूंगा। जैसे दूरी सूत्र हो गया, मध्य बिंदु का हो गया, मध्य बिंदु फार्मूला। ठीक है, अब इसके बाद मध्य बिंदु का फार्मूला हो गया और फिर इसके बाद क्या है, विभाजन का। ठीक है, विभाजन का सूत्र। ठीक है, तो इसके फार्मूला क्या क्या है, देखो दूरी सूत्र का फार्मूला जो होता है, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं। दूरी सूत्र का जो फार्मूला होता है क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल। देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी बिंदु के बीच की अगर दूरी निकालते हैं, जैसे हमारा है कि कोई बिंदु तो यहाँ पर एक, यहाँ पर है, इसके बीच की दूरी, जैसे इसको P मानते हैं, इसको Q मानते हैं, तो इसके बीच की अगर दूरी को हमको निकालना है तो इस फार्मूले का हम यूज करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो मध्य बिंदु की जो मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखो x1, देखो मध्य बिंदु का लिख देता हूं मैं कि जो होता है हमारा क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2। ठीक है, x1 प्लस x2 बटे में क्या होता है, 2 होता है। और फिर क्या होता है, y2 प्लस y1। ठीक है, y1 y2 होगा। ठीक है, y1 और y2 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला होगा हमारा। ये किसका होगा, मध्य बिंदु का होगा, मिड पॉइंट का। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला। विभाजन का होता है देखो इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें देखो हमें क्या कह रहा है कि निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में इसमें आपको दिया जाएगा 2 पद दिया जाएगा, जैसे 2, 3 इस तरह से कुछ निर्देशांक आपके दिए रहेंगे। तो पहला जो होगा ये x निर्देशांक होगा, जो दूसरा वाला होगा ये y निर्देशांक होगा। ठीक है, निर्देशांक इन्हीं को कहेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें क्या है, जैसे 2 को कहेंगे तो हमारा 2 क्या है, x निर्देशांक है, और 3 क्या है हमारा, y निर्देशांक है। तो इसी तरह से हमको क्या करना है, इनको ज्ञात करना है। तो हम थोड़ा सा इसमें बना देते हैं कैसे क्या करना है, फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे हल करेंगे। ठीक, जैसे हम इस तरह से कुछ बना लिए इसमें, और इसमें नंबरिंग करते हैं। ये हमारा x है, और ये हो गया x डैश, ये y हो गया, और ये हो गया y डैश। अब इसमें इधर प्लस पॉइंट रहेगा तो इधर माइनस पॉइंट रहेगा। तो जैसे हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं, ये यहाँ से 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इधर होगा 0 1 2 3 4 5, पर ये किस में होगा, माइनस में होगा सब। ठीक है, इधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस में होगा, है ना। और ये हमारा क्या है, प्लस पॉइंट है, तो ये 1 2 3 4 5 इस तरह से ये प्लस में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में जाएगा। ठीक है, 1 से शुरू करते हैं, यहाँ तो 0 है, ये है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, ये किस में होगा, क्या माइनस में होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको इसको ज्ञात करना है। अब देखो इसमें करेंगे कैसे हम, तो करने के लिए सबसे पहले इसमें अगर आपको कोई निर्देशांक दे दिया जाता है, जैसे दे दिया जाता है 5,3। ठीक है, 5,3 दे दिया, तो पहले क्या है हमारा x है, फिर इसके बाद क्या है y है। तो पहले इसमें ये देखिए कि दोनों क्या है, प्लस में है।
अगर प्लस में है तो प्लस की ओर चलेंगे, माइनस है तो माइनस की ओर चलेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या हमारा 5 है, यानी 5 क्या है, एक्स निर्देशांक होगा। जो 3 है क्या होगा, वाई निर्देशांक होगा कि ना होगा, होगा। तो भाई 5 जो है एक्स है। तो भाई अगर देखा जाए कि भाई यही वाला तो एक्स का एक्स वाली लाइन है ना, यही वाली है। तो 5 जो है पहले 0 से कहाँ तक चला, 5 तक चला, तो ये बिंदु हो गया। और फिर क्या करा, वाई पर 3 तक चला, तो 1 2 3 ये जो बिंदु है ये वाला 1 2 3 ये वाई तक है। तो अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ तक आएगा, कुछ इस टाइप से ये बनेगा हमारा, ठीक है। तो ये वाला यहाँ जो बिंदु होगा यही हमारा इसका क्या होगा, एक्स वाई का निर्देशांक होगा, ठीक है। एक्स वाई का जो होगा यहाँ पर क्या होगा, यही इसका क्या होगा, निर्देशांक होगा। तो इस तरह से हमको इसको क्या करना है, ज्ञात करना है, और कुछ नहीं। थोड़ा सा इनके सवालों को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, सवाल 1 2 कैसे हैं, फिर इसके बाद आगे इसको हल करते हैं। तो इस तरह की आपको लाइन बनानी पड़ेगी, इसमें नंबरिंग करके आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो ज्यामिति का यही नियम है। आप इसको 3rd चैप्टर में भी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत, बाकी इसमें पूरा अच्छे से इसको कर लेंगे। क्लास 9th में भी आपको ये मिला होगा पढ़ने के लिए, इसमें थोड़ा अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ और थोड़े सवालों को मैं हल करता हूँ, कैसे हल करना है आप आइए उसको समझते हैं, ठीक है। हमारे पास सवाल दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि 4,3 और 2,5 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अभी अभी जैसा कि मैंने बताया कि दूरी फार्मूला जो होता है उसी को इसमें यूज करना है, दूरी फार्मूला और विभाजन फार्मूला। विभाजन का मतलब ये है कि भाई एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, दोनों के बीच से जो मतलब कि और एक आ जाने, मतलब कि ए बी तो है ऑलरेडी। अगर सी का मान पूछे, यानी सी वाले का पूछे, तो उसको क्या कहेंगे, अलग अलग करने के लिए तो क्या हो जाएगा, वो विभाजन, यानी अलग अलग करने के लिए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, इनकी क्या करेंगे, दूरी को ज्ञात करेंगे। तो दूरी फार्मूला क्या होता है भाई, अभी अभी बताए, x2 माइनस x1 है ना, होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट में कर लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला था ना, यही फार्मूला तो था। अब इसी बेस पर इसको क्या करेंगे, रखेंगे और इसको इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो जैसे हम इसको मानते हैं x1 y1, इसको x2 और y2, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मान लेते हैं x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, रखेंगे। तो भाई x2 क्या है हमारा, x2 हमारा 2 है, तो उसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, रख लेंगे। तो x2 हमारा क्या है, 2 है। तो x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 4 है ना। तो इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है भैया, 5 है। और ये माइनस क्या है, y1 क्या है हमारा, 3 है। तो 3 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, इससे घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। भाई माइनस का 4 है, माइनस का 4 से 2 चला जाएगा तो क्या कितना बचेगा हमारा, माइनस का 2 बचेगा। इसका होल स्क्वायर प्लस इसके साथ अगर इसका घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा, ये क्योंकि 2 का ये भी 2 होगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 ही बचेगा, तो 2 का होल स्क्वायर। अब भाई 2 दूनी कितना होता है, 4, और प्लस 2 दूनी 4, ये रूट में कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा हमारा 8। और रूट 8 को हम क्या क्या और लिख सकते हैं कि भाई 2 रूट 2 हम लिख सकते हैं ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि 2 रूट 2, अगर ये हमारी क्या है, इसकी इकाई आई, ठीक है, इसकी इकाई। और यही चीज हमसे इसमें क्या पूछ रहा था, इसकी दूरी। तो इसकी दूरी अगर जो बात करें तो इसकी दूरी जो होगी हमारी यही होगी, ठीक है। एक और मैं ये वही फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको बना के निकाल सकते हैं। जो पाइथागोरस प्रमेय अभी जस्ट मैंने पीछे पढ़ाया था, वही सेम प्रोसेस इस पर भी लगेंगे, जैसे उसी तरह के फार्मूले से हम निकालते थे ना, तो उसी तरह से इसको भी हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम एक सवाल और लेते हैं और उसको भी हल करते हैं सेम इसी प्रोसेस पर, दूरी फार्मूले की बेस पर, और उसको समझते हैं वो कैसे। फिर बाकी आगे तो सवाल हम हल ही करेंगे पूरे जितने होंगे। और अभी तो दूरी फार्मूला को समझते हैं कैसे क्या करना है, फिर इसके बाद आगे सवालों को हम हल करेंगे, ठीक है। ये हमारा है दूसरा, ठीक है। क्या कह रहा है, 2,0 और -1,4 बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसकी क्या करना है, हमको दूरी ज्ञात करना है। सेम वही फार्मूला लगाएंगे और वही फार्मूले का यूज करके हम इसको रख लेंगे, ठीक है। तो वही फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फार्मूला आप लिख लीजिएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही फार्मूला है। अब इसमें देखो, इसको मानो क्या, x1 y1 और x2 y2, ठीक है, x1 y1 x2 y2, इस तरह से इसको मान के इसका मान रख लेते हैं। तो x2 की वैल्यू कितनी भैया, x2 की वैल्यू -1 है, तो -1 रखेंगे। और इसकी वैल्यू ये माइनस ऑलरेडी हम लगाएंगे। अब इसके बाद x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है,
तो इसका क्या करेंगे, हम रूट लगा देते हैं थोड़ा सा, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। अब फिर माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस का 0 करेंगे। तो इससे हमसे कोई फर्क नहीं होने वाला, 4 से 0 घटाएंगे कोई मतलब है नहीं, वही चीज़ आएगा। देखो इसमें -2, ये -1 है, तो कितना हो जाएगा हमारा, -3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो -3 का स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऑलरेडी हमारा 4 ही रहेगा, इसमें कोई फर्क होने वाला है नहीं, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 त्रिक का 9 होता है, तो ये 9 हो गया, और प्लस 4 चौक 16 होता है, ये रूट में हमारा हो जाएगा। तो इनको अगर सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, रूट में 25। अगर रूट में 25 है, रूट को बाहर करेंगे तो हमारे पास संख्या क्या आने वाली है, 5 आएगी। ठीक है, तो अगर हम इसके बीच की दूरी की बात करें तो इसका जो इकाई होगा, इकाई कितना होगा हमारा, इसका 5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम दूरी फार्मूले का यूज करके छोटे छोटे सवालों को हम आराम से बना के निकाल पाएंगे। और आगे के इसमें जो सवाल हैं, जो 7-8 सवाल इसमें दिए हुए हैं, आप इस तरह से इनको आराम से हल करके निकाल पाएंगे। ठीक है, बस। और फिर इसके बाद जो आगे के सवाल हैं तो उनको क्या करेंगे, हम अगले पार्ट पर आपको बता देंगे। ठीक है, तो बस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।